हेलो दोस्तों। तो आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए चलते हैं सीजन 2 के आगे के एपिसोड नंबर 5, 6, 7 और 8 की तरफ। लेकिन उससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहेंगे। शुरुआती सीन में दिखाया जाता है कि वुडबेरी के रेजिडेंट एक मिड डे बारबेक्यू को एंजॉय कर रहे थे और वहीं पर एंड्रिया मिल्टन के साथ कोल्ड ड्रिंक शेयर करते हुए रात के इवेंट्स की डिटेल्स के बारे में बात कर रही थी। गवर्नर अपने लिविंग रूम में बैठा हुआ एक छोटी लड़की के कॉम कर रहा था। तभी उसके कॉम करने से उस लड़की के सिर की थोड़ी सी स्किन निकल जाती है, जिसके कारण वो लड़की जोरों से चीखने लग जाती है। हम लोग देखते हैं कि वो गवर्नर की अनडेड गर्ल पेनी है। गवर्नर उसे शांत करवाने की कोशिश करता है और उसे कहता है कि उसके पापा उसे इस हालत में भी बहुत प्यार करते हैं। गवर्नर वॉकर बनी हुई पेनी के सिर को कपड़े से ढक देता है और खिड़की के पास आकर खड़ा हो जाता है। गवर्नर देखता है कि मिशॉन बाहर खड़ी हुई लगातार उसकी खिड़की की ओर ही देख रही थी। प्रिजन सेल के अंदर रिक बहुत ज्यादा दुखी है और बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो अपनी एक्स उठाता है और प्रिजन सेल के अंदर जाकर वॉकर्स को मारने लग जाता है। हर्षल अपने पूरे ग्रुप को बताता है कि बेबी बिल्कुल नॉर्मल है और हेल्दी है, लेकिन उसको अब सर्वाइवल के लिए दूध की जरूरत पड़ेगी। बेबी के लिए मिल्क फार्मूला लाने के लिए डैरिल और मैगी तुरंत ही टाउन की ओर रवाना हो जाते हैं। वुडबेरी में पार्टी शुरू हो चुकी है और गवर्नर टोस्ट करता हुआ सभी लोगों का वेलकम करता है। वहाँ मौजूद सभी लोग खुशी से चीयर करने लग जाते हैं और एंड्रिया उन लोगों को देखकर मुस्कुराती है। मिशॉन ने गवर्नर के लिविंग रूम में अपनी तलवार को देख लिया था। वो उसे वापस लेने के लिए चोरी से गवर्नर के लिविंग रूम के अंदर घुसती है। मिशॉन को वहीं टेबल पर रखी हुई एक डायरी दिखाई देती है। वो उसके पेजेस पलट कर देखती है। वहाँ पर कुछ लड़कियों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें सबसे आखिरी नाम पेनी का था और उसे अंडरलाइन किया गया था। मिशॉन को तभी बाजू के कमरे से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। मिशॉन उस जगह को जाकर देखना ही चाहती थी, तभी गवर्नर के लौट आने से उसे उस जगह से वापस लौटना पड़ता है। गवर्नर मिल्टन के साथ था। मिल्टन गवर्नर को रात के इवेंट को पोस्टपोन करने के लिए कहता है क्योंकि उसे एक जरूरी एक्सपेरिमेंट करना था, लेकिन गवर्नर रात के इवेंट को पोस्टपोन करने से मना कर देता है। मिशॉन को अभी भी गवर्नर के ऊपर भरोसा नहीं है। वो मिल्टन की लैब के पास मौजूद इंडस्ट्रियल कोर्टयार्ड के अंदर चुपके से घुस जाती है। वहाँ पर उसे वॉकर्स से भरा हुआ पूरा केज दिखाई देता है। वो उस केज को खोलकर सभी वॉकर्स को बाहर निकालकर उनको एक एक करके मार डालती है। टिम एक बकेट में बहुत सारा फ्लैश लेकर उन वॉकर्स को खिलाने के लिए उस जगह आता है और वो मिशॉन को और वॉकर्स को मरे हुए देखकर तुरंत ही गवर्नर को खबर करने के लिए चला जाता है। मिशॉन को डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में लाया जाता है, जहाँ पर गवर्नर उसके चोरी छुपे इधर उधर घूमने को लेकर उसे बहुत कुछ बोलता है। गवर्नर मिशॉन की बहादुरी से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड था। वो उसे अपनी रिसर्च टीम ज्वाइन करने का ऑफर देता है। मिशॉन गवर्नर से पेनी के बारे में पूछती है। गवर्नर मिशॉन की तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा देता है और उसे कहता है कि वो पेनी को बहुत प्यार करता है। गवर्नर के हाथों में इस वक्त मिशॉन की तलवार है। मिशॉन वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाद में गवर्नर मर्ली को बुलाता है और उसे सभी वॉकर्स के मारे जाने के बारे में बता देता है। गवर्नर मर्ली को कहता है कि वो बाहर जाकर और वॉकर्स को पकड़कर लेकर आए। प्रिजन यार्ड में एक्सेल और ऑस्कर दोनों ही ग्लेन की कब्र खोदने में मदद करते हैं। ग्लेन अपने साथियों के मारे जाने से बहुत ज्यादा दुखी था। इधर वुडबेरी में गवर्नर एंड्रिया को आकर मिशॉन के बारे में बता देता है कि मिशॉन की हरकतों के कारण वुडबेरी के रेजिडेंट्स बहुत ज्यादा डरे हुए थे। वो एंड्रिया को मिशॉन के वॉकर्स को मार देने के बारे में भी बता देता है। एंड्रिया को गवर्नर के ऊपर आश्चर्य होता है और वो पूछती है कि उसने वॉकर्स को बंदी बनाकर क्यों रखा हुआ था। गवर्नर एंड्रिया को उसका कारण नहीं बताता और उसे कहता है कि उसके पास इसके वैलिड रीजंस हैं। एंड्रिया तुरंत ही मिशॉन के पास आती है और देखती है कि वो जाने के लिए अपने बैग्स पैक कर रही थी। मिशॉन एंड्रिया को देखते ही उसे कहती है कि उन दोनों को तुरंत ही वुडबेरी को छोड़कर चले जाना चाहिए। मिशॉन एंड्रिया को क्लियर करती है कि एक बार
जो वुडबेरी में आ जाता है वो यहाँ से लौटकर नहीं जा पाता। एंड्रिया मिशॉन को बहुत समझाने की कोशिश करती है, लेकिन मिशॉन को अभी भी वुडबेरी बहुत ज्यादा सस्पिशियस लगता है। रिक के प्रिजन सेल के अंदर बहुत ज्यादा देर रहने के कारण ग्लेन परेशान हो जाता है और उसे ढूंढने के लिए प्रिजन सेल के अंदर जाता है। अंदर जाते वक्त वो रास्ते में वॉकर्स को मरे पड़े हुए देखता है। ग्लेन जैसे ही रिक के पास पहुंचता है वो उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन रिक इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो ग्लेन के ऊपर ही चिल्ला देता है और उसे जोरों से धक्का मार के गिरा देता है। मिल्टन और मर्ली अपनी रिसर्च टीम को लेकर एक पिट की ओर जाते हैं, जहां पर उन लोगों ने वॉकर्स को फंसाने के लिए पहले से जाल बिछाया हुआ था। उस जाल में बहुत सारे वॉकर्स फंसे हुए थे। मर्ली उन वॉकर्स को देखकर उन्हें चिढ़ाने लग जाता है और वो एक वॉकर के दांत पूरी तरह से उखाड़ लेता है। डैरिल और मैगी दोनों ही एक डे केयर सेंटर में पहुंचते हैं और वहां उन्हें बच्चे के लिए मिल्क फार्मूला और कई चीजें मिल जाती है। एंड्रिया और मिशॉन दोनों ही अपने बैग्स पैक करके वुडबेरी के मेन गेट तक पहुंच जाती हैं। मर्ली उन दोनों को देखकर बाहर जाने से रोकता है। तब एंड्रिया मर्ली को दरवाजा खोलने के लिए कहती है और उसे कहती है कि वो लोग अब यहाँ से जाना चाहते हैं। मर्ली उन लोगों से थोड़ी सी आर्ग्यूमेंट करता है, लेकिन फिर वो दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खोले जाते देखकर एंड्रिया मिशॉन को बहुत अजीब नजरों से देखती है। मिशॉन दरवाजा खुला हुआ देखकर एंड्रिया से पूछती है कि क्या वो उसके साथ आने वाली है। एंड्रिया अभी तक डिसाइड नहीं कर पाई थी। वो दुविधा में वहीं खड़ी रह जाती है और मिशॉन अपना बैग लेकर वुडबेरी के गेट से बाहर निकल जाती है। एंड्रिया मिशॉन के जाने से बहुत ज्यादा दुखी होती है। उसी शाम को गवर्नर और एंड्रिया की मुलाकात होती है। गवर्नर एंड्रिया को ड्रिंक पिलाकर और उसके साथ बात करके उसे कंफर्ट करने की कोशिश करता है। प्रिजन सेल के अंदर डैरिल और मैगी दोनों ही मिल्क पाउडर सप्लाई लेकर पहुंच जाते हैं। डैरिल मिल्क बॉटल से बेबी को मिल्क पिलाता है। सभी उस बेबी के नाम को लेकर डिस्कशन करते हैं, लेकिन कोई भी एक नाम पर सहमत नहीं हो पाता। तब डैरिल उस छोटी बच्ची को लिटिल एस किकर कहकर बुलाता है। रिक बॉयलर रूम में उस जगह तक पहुंच जाता है जहां पर लॉरी की डेथ हुई थी। वहां पर उसे लॉरी की बॉडी दिखाई नहीं देती। वो वहां पड़े हुए ब्लड ट्रेसेस का पीछा करते हुए एक वॉकर तक पहुंचता है। वो देखता है कि उस वॉकर का पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था। वो समझ जाता है कि लॉरी को पूरा का पूरा उस वॉकर ने खा लिया था। वो गुस्से में उस वॉकर को मार डालता है और उसके पेट को चाकू से चीर डालता है। वुडबेरी में रात को होने वाले इवेंट में गवर्नर एंड्रिया को अपने साथ लेकर आता है। वहां पर उन लोगों को दिखाया जाता है कि मर्ली और मार्टिनेज आपस में लड़ाई कर रहे थे और उनके चारों तरफ वॉकर्स बंधे हुए थे। वहां मौजूद सभी लोग इसे एक हैप्पी इवेंट लेकर मजे कर रहे थे। एंड्रिया को ये सब कुछ बहुत खराब लगता है। वो इस बारे में गवर्नर से बात करती है। गवर्नर एंड्रिया को शांत करवाने के लिए उसे कहता है कि यहाँ वो लोगों का वॉकर से डर मिटाने की कोशिश कर रहा था और वहाँ मौजूद सभी वॉकर्स के टीथ निकले हुए हैं, जिसके कारण वो लोगों को बाइट नहीं कर सकते और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। अगले दिन डैरिल कैरोल की ग्रेव के पास जाता है और उसके ऊपर एक फ्लावर रख देता है। इधर रिक शॉक्ड है और बॉयलर रूम में ही मौजूद है। तभी उसे एक बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है और साथ ही साथ उसे फोन की घंटी बजती हुई सुनाई देती है। वो तुरंत ही उठता है और फोन को उठाकर हेलो कहता है। रिक उस फोन को उठा लेता है और सामने वाले पर्सन से बात करने लग जाता है। फोन की दूसरी तरफ एक औरत थी जो कि रिक को बताती है कि वो रैंडमली कॉल करके लोगों के बारे में पता कर रही थी। रिक उससे पूछता है कि क्या वो लोग सेफ जगह पर हैं। उस औरत के हाँ कहने पर रिक उससे कहता है कि क्या वो उसके ग्रुप को अपने साथ अपनी जगह पर रहने की परमिशन देगी। वो औरत रिक को 2 घंटे बाद कॉल करने के लिए कहकर उस वक्त कॉल रख देती है। मिशॉन के जाने के बाद गवर्नर मर्ली को उसे ढूंढकर खत्म करने का ऑर्डर दे देता है। मर्ली अपनी टीम को लेकर जंगल के अंदर मिशॉन को खोजने के लिए जाता है। जंगल में उन लोगों की ग्रुप पर वहीं पर एक तरफ छिपी हुई मिशॉन हमला कर देती है और मर्ली के टीम के 2 आदमियों को मार डालती है। वहाँ पर बहुत सारे वॉकर्स आ जाते हैं और मिशॉन बचकर भाग जाती है। एंड्रिया गवर्नर से वॉल को गार्ड करने के लिए परमिशन मांगती है, जो कि उससे गवर्नर दे देता है। एंड्रिया एक और लड़की हेली के साथ वॉल के ऊपर गार्ड करने के लिए चली जाती है। जब वो दोनों गार्ड कर रहे होते हैं तब वो एक वॉकर को दूसरी तरफ से आते हुए देखते हैं। हेली उस वॉकर को अपने क्रॉसबो से बहुत बार निशाना लगाती है, लेकिन उसका निशाना हर बार चूक जाता है,
जिसे देखकर एंड्रिया वॉल से नीचे कूद जाती है और अपने चाकू को लेकर उस वॉकर को मार गिराती है। हेली एंड्रिया को इस तरह देखकर बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। इधर रिक के पास एक बार फिर कॉल आता है। इस बार आवाज एक आदमी की थी। वो आदमी रिक से पूछता है कि क्या वो अपने ग्रुप के बारे में कुछ बता सकता है। रिक के बताने पर कि वो लोग 10 आदमी हैं, वो आदमी उससे रिक की वाइफ के बारे में पूछता है। रिक उसे अपनी वाइफ के बारे में बात करने से मना कर देता है। तब वो आदमी उस फोन को काट देता है। रिक फोन कटा हुआ देखकर बहुत जोरों से चिल्लाने लग जाता है। उसी वक्त हर्षल बॉयलर रूम में रिक को देखने के लिए आ जाता है। रिक हर्षल को फोन पर हुई बातों के बारे में बताता है। हर्षल उस फोन को उठाकर चेक करता है, लेकिन हर्षल को वो फोन डेड मिलता है। हर्षल समझ जाता है कि रिक अभी हेल्यूसिनेशन में है और वो फोन पर अपने हेल्यूसिनेशन में ही बातें कर रहा था। हर्षल वहीं रुककर रिक से बात करना चाहता था, लेकिन रिक हर्षल को उस वक्त बात करने से मना कर देता है। हर्षल रिक को नॉर्मल होने के लिए थोड़ा और समय देता है और वहाँ से चला जाता है। इधर जंगल में मर्ली और उसके साथी का एक बार फिर मिशॉन से सामना होता है और उन लोगों में आपस में लड़ाई होने लग जाती है। वहाँ पर एक बार फिर से वॉकर्स आ जाते हैं। एक वॉकर मिशॉन के ऊपर अटैक करने ही वाला होता है कि मिशॉन उसके गट को काट डालती है और उसका गट का पूरा प्रोडक्ट उसके पेट के ऊपर गिर जाता है। मिशॉन उस प्रोडक्ट को अपने पेट के ऊपर से हटा देती है और वहाँ से निकल जाती है। मिशॉन जब भाग रही होती है तब मर्ली उसके ऊपर गोलियां चलाता है, जिनमें से एक गोली मिशॉन की थाइस में लग जाती है। मिशॉन एक पेड़ के पीछे जाकर छिप जाती है। तभी वो कुछ वॉकर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखती है। वो देखती है कि वॉकर्स उसकी ओर बिना देखे हुए आगे चले गए थे। मिशॉन समझ जाती है कि उसके ऊपर वॉकर का गट गिरने के कारण उसकी स्मेल से वॉकर्स उसके पास नहीं ठहरे और आगे बढ़ गए थे। इधर मर्ली अपने साथी से वापस वुडबेरी में चलने के लिए कहता है और कहता है कि वो लोग गवर्नर को जाकर बता देंगे कि उन लोगों ने मिशॉन को मार डाला है। लेकिन मर्ली का साथी मर्ली के साथ एग्री नहीं करता। तब मर्ली अपने उस साथी को मार डालता है। ग्लैन और मैगी बेबी के लिए और मिल्क पाउडर लेने के लिए फिर से टाउन जाते हैं। मिशॉन इस बीच वहाँ तक पहुँच चुकी थी जहाँ पर ग्लैन और मैगी आकर रुकते हैं। मिशॉन एक गाड़ी के पीछे खड़ी हुई शीशे के थ्रू इन दोनों को देख रही थी। तभी ग्लैन और मैगी के आगे मर्ली आ जाता है। ग्लैन मर्ली को देखकर अपनी गन उठा लेता है। मर्ली भी ग्लैन के ऊपर गन पॉइंट आउट करता है और दोनों आपस में कन्वर्सेशन करने लगते हैं। मर्ली के पूछने पर ग्लैन उसे बता देता है कि उसका भाई डैरिल जिंदा है और सही सलामत है। मर्ली ग्लैन से कहता है कि वो उसे उसके भाई डैरिल के पास ले चले, लेकिन ग्लैन मर्ली को वहाँ ले जाने से मना कर देता है। ग्लैन मर्ली से कहता है कि वो डैरिल से कहेगा कि वो मर्ली से उसी जगह पर आकर मुलाकात कर ले, लेकिन वो मर्ली को अपने साथ अपने ग्रुप की छुपी हुई जगह पर नहीं ले जाएगा। मर्ली ये सुनकर ग्लैन के ऊपर बहुत गुस्सा करता है और वो आगे बढ़कर मैगी को अपने कब्जे में कर लेता है। मर्ली ग्लैन और मैगी को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी को वुडबेरी की ओर ले चलने का डायरेक्शन देता है। मिशॉन उन लोगों की सभी बातें गाड़ी के पीछे छिपी हुई सुन रही थी। मिशॉन देखती है कि ग्लैन और मैगी का बेबी पाउडर से भरा हुआ बास्केट वहीं पर छूट गया था। प्रिजन में डैरिल और कार्ल आपस में बात करते हुए लोअर बेसमेंट की ओर जा रहे थे। तभी आगे बढ़ने पर उन लोगों का सामना एक वॉकर से होता है। डैरिल उस वॉकर को मार डालता है। डैरिल देखता है कि उस वॉकर के गले में कैरोल का चाकू घुसा हुआ था। डैरिल उस चाकू को देखकर कैरोल को याद करके बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और वहीं पर फ्लोर के ऊपर बैठ जाता है। तभी उसे अपने पास के सेल का एक दरवाजा खुलता बंद होता हुआ दिखाई देता है। डैरिल उठकर जाता है और उस दरवाजे को खोलकर देखता है तो उसे अंदर कैरोल दिखाई देती है। डैरिल कैरोल को लेके सी ब्लॉक में आ जाता है। इधर वुडबेरी में एंड्रिया और फिलिप आपस में एंड्रिया के वॉल पर हुए बिहेवियर को लेकर बात करते हैं। फिलिप को एंड्रिया का वॉकर को इस तरह मार देना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो उसे वुडबेरी के गार्ड की ड्यूटी से हटा देता है। एंड्रिया फिलिप से कहती है कि उसे वॉकर्स को मारना और लड़ाई करना बहुत ही पसंद है। फिलिप और एंड्रिया एक दूसरे के साथ को पसंद करते हैं। वो दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं और आपस में इंटीमेट भी होते हैं। मर्ली तभी ग्लैन और मैगी को वापस लौट कर आता है। वो इस बारे में आकर गवर्नर को बताता है। मर्ली गवर्नर को ये भी बता देता है कि मिशॉन को उसने मार डाला था। गवर्नर मर्ली से पूछता है कि क्या वो अपने साथ मिशॉन की तलवार और उसका सिर लेकर आया था। तब मर्ली गवर्नर को कुछ बहाना बना देता है। इधर रिक के पास
बॉयलर रूम में एक बार फिर से कॉल आता है। इस बार वो कॉल एक लेडी का था। रिक को वो लेडी बताती है कि वो लॉरी बोल रही थी और रिक को शांत करवाने की कोशिश करती है। रिक लॉरी से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और उससे कहता है कि उसे हमेशा ये दुख रहेगा कि वो लॉरी के अंतिम समय में उसके साथ नहीं था। लॉरी रिक को हर तरह से समझाती है। इसके बाद रिक अपने सेंसेस में वापस आ जाता है और वो लौटकर प्रिजन सेल में वापस आता है। रिक अपने हाथों में अपने बेबी को ले लेता है और उसे प्यार करता है। तभी उन लोगों को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती है। रिक अपने बेबी को कार्ल को थमाकर बाहर आकर देखता है। वो देखता है कि वॉकर्स के बीच में एक लेडी मौजूद है जिसके हाथ में मिल्क फार्मूला के बॉटल्स की बास्केट है। रिक उस लेडी को, जो कि मिशॉन है, देखता रह जाता है। वुडबेरी में मर्ली ने ग्लेन को एक चेयर के ऊपर बांध दिया था और अब उसे इंटेरोगेट कर रहा था। मर्ली ग्लेन से पूरे सर्वाइवर ग्रुप की लोकेशन जानना चाहता था, जिससे कि ग्लेन उसके साथ शेयर करने से मना कर देता है। मर्ली ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो ग्लेन को बहुत बुरी तरह से मारने लग जाता है। बाजू के कमरे में बैठी हुई मैगी मर्ली और ग्लेन की पूरी कन्वर्सेशन सुन रही थी। वो ग्लेन को मारा जाता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है। इधर प्रिजन गेट के पास रिक के पास कार्ल भी आ जाता है और मिशॉन को वहाँ खड़े हुए देखता है। रिक गेट की चाबी लेने के लिए अंदर चला जाता है। कार्ल तब तक वहाँ मौजूद वॉकर्स को मार डालता है। इधर मिशॉन अपने आजू बाजू मौजूद वॉकर्स को मारते हुए बेहोश होने लग जाती है। रिक बाहर आता है और मिशॉन को तुरंत ही उठाकर अंदर ले जाता है। कार्ल भी उस बास्केट को उठा के रिक के पीछे पीछे चला जाता है। रिक मिशॉन को प्रिजन के कॉमन रूम में लेकर आता है और उससे उसका नाम पूछता है। मिशॉन चुप ही रहती है और रिक को कुछ भी नहीं बोलती। डैरिल रिक को उसी वक्त बाहर बुलाने के लिए आता है और रिक मिशॉन को वहीं पर लॉक करके बाहर चला जाता है। रिक डैरिल के साथ जाकर देखता है तो वहाँ उसे कैरोल दिखाई देती है। वो कैरोल को जिंदा देखकर बहुत खुश होता है। कैरोल भी सब लोगों से मिलकर बहुत खुश होती है। कैरोल बेबी को देखती है और लॉरी को ना पाकर वो समझ जाती है कि लॉरी अब इस दुनिया में नहीं रही। कैरोल बेबी को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन लॉरी को ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। मिशॉन इस पूरे ग्रुप को बार्स के पीछे से देख रही थी। इधर वुडबेरी में मिल्टन आकर गवर्नर को बताता है कि मिस्टर कॉलमन एक्सपेरिमेंट के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। गवर्नर एंड्रिया से मिल्टन की हेल्प करने के लिए कहता है। इधर प्रिजन में मिशॉन रिक के पूछने पर उसे वुडबेरी के बारे में पूरी बातें बता देती है। वो बता देती है कि वुडबेरी 75 लोगों से भरा हुआ एक छोटा सा टाउन है, जिसे कि एक बहुत ही चार्मिंग पर्सन गवर्नर लीड कर रहा था। वो बता देती है कि वहाँ के एक आदमी ने उन लोगों के साथ ही ग्लेन और मैगी को किडनैप कर लिया था और उन लोगों के आखिरी कन्वर्सेशन से उसे इस प्रिजन के बारे में पता चल गया था। इसीलिए वो उन लोगों की छोड़ी गई बास्केट को उठाकर इस प्रिजन तक उन लोगों की ग्रुप के पास आ गई थी। मिशॉन रिक को वुडबेरी तक ले जाने और ग्लेन और मैगी को छुड़ाने में उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। इधर वुडबेरी में ग्लेन बहुत बुरी तरह से घायल है। वो मर्ली को डराने के लिए कहता है कि उसके ग्रुप के लोग रिक, शेन, डेल, जिम, एंड्रिया सभी यहाँ पर उसे छुड़ाने के लिए जरूर आएंगे। मर्ली को एंड्रिया से बाकी लोगों के बारे में पता चल चुका था। वो ग्लेन के ब्लफ को सुनकर जोरों से हंस देता है। रिक, डेरिल और ऑस्कर के साथ मैगी और ग्लेन को छुड़ाने की प्लानिंग करता है। जब वो लोग वहाँ से रवाना होने की तैयारी करते हैं, तब रिक कार्ल को एक और ले जाकर उससे वहाँ का ध्यान रखने के लिए कहता है। कार्ल उस वक्त रिक को सजेस्ट करता है कि क्या वो अपनी छोटी बहन का नाम उसकी टीचर के नाम से जुडिथ रख सकता है। रिक को ये नाम बहुत ही अच्छा लगता है और वो कार्ल से एग्री करता है। मिशॉन भी रिक के साथ इस मिशन में शामिल है और वो चारों ग्लेन और मैगी को छुड़ाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाते हैं। गवर्नर एंड्रिया को मिल्टन की लैब में छोड़ देता है। एंड्रिया मिल्टन के पास आती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात मिस्टर कॉलमन से होती है, जिनकी की तुरंत ही मौत होने वाली थी। मिस्टर कॉलमन प्रोस्टेट कैंसर से सफर कर रहे थे और उन्होंने अपनी बॉडी को एक्सपेरिमेंट करने के लिए मिल्टन को सौंप दिया था। मिल्टन एंड्रिया से एक म्यूजिक स्टार्ट करने के लिए कहता है और वो मिस्टर कॉलमन के सामने पिक्चर्स रख के उसके और उसकी फैमिली हिस्ट्री को एक बार दोहराता है। थोड़ी देर बाद ही वो दोनों देखते हैं कि मिस्टर कॉलमन की डेथ हो गई थी। मिस्टर कॉलमन के रिएनिमेट होने से पहले ही वो लोग उसके हाथ और पैर दोनों को बांध देते हैं। इधर वुडबेरी में ग्लेन अभी भी मर्ली को अपने ग्रुप की लोकेशन शेयर नहीं करता। तब मर्ली ग्लेन के कमरे में एक वॉकर को छोड़ देता है। ग्लेन किसी तरह से अपने आप को चेयर से आजाद करता है
और वो उस वॉकर को मार डालता है। मर्ली आकर गवर्नर को बताता है कि ग्लैन उन्हें उसके लोकेशन के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे रहा था। मर्ली इसके बाद मैगी से पूछताछ करने के लिए जाना चाहता था, लेकिन गवर्नर मर्ली को रोककर खुद ही मैगी के पास इंटेरोगेशन के लिए चला जाता है। गवर्नर मैगी के हाथ को खोल देता है और उसे उसकी अपर बॉडी के क्लोथ्स उतारने के लिए कहता है। मैगी चुपचाप अपने अपर बॉडी क्लोथ्स उतार देती है। गवर्नर उसके पास आता है और उसे छेड़ने लग जाता है। तब मैगी उससे कहती है कि वो चाहे जो कुछ भी कर ले, वो अपनी ग्रुप की लोकेशन उसके साथ शेयर नहीं करेगी। तब गवर्नर मैगी को लेकर ग्लैन के पास आता है और वो ग्लैन के ऊपर गन पॉइंट करके उन लोगों से एक बार फिर से अपने साथियों की लोकेशन शेयर करने के लिए कहता है। मैगी इस बार ग्लैन की जान को खतरे में देखकर उन लोगों को अपने प्रिजन की लोकेशन बता देती है। गवर्नर इस बात पर बहुत खुश होता है और वो मैगी और ग्लैन को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। मिल्टन की लैब में मिल्टन एंड्रिया को बताता है कि उसे ऐसा लगता है कि आदमी के रिएनिमेट होने के बाद भी उसकी जो पुरानी पर्सनैलिटी होती है उसके कुछ ट्रेसेस उसके अंदर रह जाते हैं और वो लोगों को पहचान सकता है। वो इसी चीज का एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तभी वो दोनों देखते हैं कि मिस्टर कॉलमन रिएनिमेट हो चुके हैं। मिल्टन एक बार फिर से म्यूजिक ऑन कराता है और उन्हें वही पिक्चर दिखाकर उनकी फैमिली और उनके बारे में क्वेश्चन करने लग जाता है। मिस्टर कॉलमन के हाथ बंधे होने के कारण मिल्टन उनके कोई भी इशारे को समझ नहीं पा रहा था। एंड्रिया मिल्टन को समझाने की कोशिश करती है कि ये लोग सिर्फ रिएनिमेट होने के बाद एक मॉन्स्टर ही बन सकते हैं और कुछ नहीं, लेकिन मिल्टन क्योंकि एक्सपेरिमेंट करना चाहता है वो मिस्टर कॉलमन का राइट हैंड खोल देता है। मिस्टर कॉलमन अपना हाथ खुलते ही मिल्टन के ऊपर अटैक कर देते हैं और एंड्रिया तुरंत ही मिस्टर कॉलमन को मार डालती है। मिल्टन अचानक ही ये सब कुछ होता हुआ देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाता है। इधर रिक की रेस्क्यू टीम जंगलों में पहुंच चुकी थी। वहां पर जंगल में उन्हें एक कैबिन नजर आता है। वो सभी लोग उस कैबिन के अंदर घुस जाते हैं। वहां पर उन्हें एक आदमी सोता हुआ दिखाई देता है। वो आदमी तुरंत ही उठकर रिक को मारने की धमकी देने लग जाता है। कैबिन चारों तरफ से वॉकर से घिरा हुआ था। मिशॉन देखती है कि वो आदमी लगातार चिल्लाए जा रहा था। मिशॉन उसे मार डालती है और वो पूरा ग्रुप फ्रंट गेट से उस आदमी को वॉकर्स के हवाले करके पीछे के गेट से बाहर निकल जाते हैं। इधर वुडबेरी में गवर्नर को मर्ली के पुराने ग्रुप के बारे में पूरी जानकारी थी। मर्ली ने पहले ही उसे एंड्रिया, ग्लैन और मैगी के बारे में बता दिया था। गवर्नर मर्ली को प्रिजन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर देता है। गवर्नर एक बार मर्ली से पूछता है कि वो अपने भाई का साथ देगा या फिर उसका साथ देगा। मर्ली एक बार सोच में पड़ जाता है और वो गवर्नर का साथ देने का वादा करता है। गवर्नर ये देखकर मर्ली से वादा करता है कि वो उसके भाई डैरिल को कुछ नहीं होने देगा। एंड्रिया गवर्नर के पास आती है और ड्रिंक में उसे ज्वाइन करती है। वो गवर्नर को बताती है कि मिल्टन की थ्योरी बहुत ही बेहुदा थ्योरी थी और मिस्टर कॉलमन अब मर चुके हैं। एपिसोड की शुरुआत में एक सर्वाइवर टायरिस को दिखाया जाता है जो कि अपनी छोटी बहन साशा के साथ है। उन लोगों के साथ बैन, एलन और डोना भी हैं और वो अपने आसपास मौजूद वॉकर्स को मारते हुए जंगल में भाग रहे थे। तभी डोना को एक वॉकर बाइट कर लेता है। डोना का हस्बैंड एलन उसे वहां उस हालत में छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। वो उसे अपनी पीठ के ऊपर लाद लेता है और वो सभी लोग भागते हुए जेल की पिछली तरफ पहुंच जाते हैं। वहां वो दीवार को टूटा हुआ देखते हैं और जेल के अंदर घुस जाते हैं। वुडबेरी में गवर्नर अपने सीक्रेट रूम के अंदर जाता है और वो पैनी के सेल को खोलकर उसे बाहर आने देता है। पैनी धीरे धीरे बाहर आती है। उसके मुंह के ऊपर अभी भी कपड़ा बंधा हुआ था और वो एक चेन से बंधी हुई थी। गवर्नर पैनी को देखकर उसके लिए एक गाना गाने लग जाता है। वो उसके सिर से कपड़ा हटाता है। तब वो देखता है कि पैनी की नजर बाजू में मौजूद मीट की ओर है। इस बात पर गवर्नर बहुत गुस्सा होता है और पैनी को जोर जोर से कहने लग जाता है कि वो अपने पापा की ओर देखे। पैनी का ध्यान अभी भी मीट की ओर है, जिसे देखकर गवर्नर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाने लग जाता है। वहीं के इंटेरोगेशन रूम में ग्लैन और मैगी एक साथ थे। मैगी ग्लैन को बताती है कि वो बिल्कुल सेफ है और उसे गवर्नर ने छुआ नहीं था। ग्लैन वहीं मौजूद वॉकर की एक बोन निकालकर वेपन के रूप में मैगी के हाथ में पकड़ा देता है। रिक और उसकी पूरी रेस्क्यू टीम वुडबेरी के पेरीमीटर के अंदर आ चुकी थी। तभी मिशॉन वहां से गायब हो जाती है,
लेकिन वो जल्दी ही वापस आकर उन लोगों को अंदर घुसने का रास्ता बताती है। गवर्नर और मर्ली आपस में बात करते हैं कि वो लोग किस तरह से प्रिजन को अपने कंट्रोल में कर सकते थे। गवर्नर की प्लानिंग थी कि वो लोग पूरे प्रिजन में वॉकर्स को छोड़ देंगे, जिससे कि वॉकर्स उस पूरे प्रिजन के अंदर कब्जा कर लें और वहाँ कोई भी जिंदा ना रहे। गवर्नर मर्ली को अश्योर करता है कि वो उसके भाई डैरिल को कुछ भी नहीं होने देगा और उसे वो लोग बचा लेंगे। गवर्नर मर्ली से कहता है कि एंड्रिया के पता लगने से पहले वो ग्लैन और मैगी को स्क्रीमर पिट में ले जाकर छोड़ दे। इधर प्रिजन में एक्सेल बेथ के साथ फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन कैरोल वहां पहुंचकर एक्सेल को बेथ से दूर रहने के लिए कहती है। मर्ली ग्लैन और मैगी को स्क्रीमर पिट तक ले जाने के लिए आता है। तब ग्लैन और मैगी मर्ली और उसके गैंग के ऊपर हमला कर देते हैं। मैगी एक आदमी वॉरेन को मार डालती है। ग्लैन मर्ली को अपने कंट्रोल में लेने ही वाला होता है, तभी वुडबेरी के सोल्जर्स आकर मर्ली को बचा लेते हैं और मैगी और ग्लैन को दोबारा अपने कब्जे में ले लेते हैं। रिक की रेस्क्यू टीम को इन गनफायर्स के होने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग तब तक एक वेयरहाउस में पहुंच चुके थे। उसी वेयरहाउस में पीछे की तरफ ग्लैन और मैगी भी थे। रिक को उनकी लोकेशन का अंदाजा हो जाता है और वो लोग उनकी तरफ एक स्मोक ग्रेनेड फेंक देते हैं। स्मोक ग्रेनेड के धुआं होने के बाद रिक और उसकी टीम ग्लैन और मैगी को बचाकर बाहर ले आते हैं। गन फायर की आवाज के कारण वुडबेरी के सभी रेजिडेंट स्ट्रीट के ऊपर इकट्ठे हो गए थे। गवर्नर उन लोगों को शांत करा के अपने अपने घरों में रहने के लिए कहता है और अपने सोल्जर्स को ऑर्डर देता है कि उन्हें जो कोई भी लोग दिखें वो उन्हें तुरंत ही गोली मार दें। रेस्क्यू टीम वुडबेरी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में आकर रुकती है। वहाँ पर ग्लैन डैरिल को बताता है कि मर्ली जिंदा है और उसी ने ग्लैन और मैगी को किडनैप करके वुडबेरी में लाया था। ग्लैन डैरिल को ये भी बताता है कि मर्ली ने ही उसे मार मार के उसकी ये हालत की थी। डैरिल उसी वक्त मर्ली के पास जाना चाहता था, लेकिन रिक उसे उस वक्त वहां जाने से मना कर देता है। इधर एंड्रिया भी सोल्जर्स के साथ लड़ाई करना चाहती थी, लेकिन गवर्नर उसे रेजिडेंट्स का ध्यान रखने के लिए कहता है। इसी बीच मिशॉन सभी लोगों की आंख बचाकर गवर्नर के घर के अंदर घुस जाती है और गवर्नर का इंतजार करने लग जाती है। गवर्नर ने रेस्क्यू टीम के सभी लोगों को टेररिस्ट कहा था। रेस्क्यू टीम के सभी लोग एक और स्मोक ग्रेनेड को वहां पर फेंक देते हैं। एंड्रिया गवर्नर की बात नहीं सुनती और वो भी एक गन लेकर रेस्क्यू टीम के मेंबर्स की ओर निशाना लगाने लग जाती है। उसे धुएं के कारण कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उसे ऑस्कर दिखाई देता है। वो गवर्नर को आकर ऑस्कर के बारे में बताती है। इधर रिक को एक बार फिर से हेल्यूसिनेशन होने लग जाता है। उसे वुडबेरी का एक सोल्जर शेन के रूप में दिखाई देता है और रिक उसके ऊपर गन चलाना भूल जाता है। तब वो सोल्जर ऑस्कर को निशाना लगाकर गोली चला देता है और रिक मैगी के चिल्लाने से हेल्यूसिनेशन से बाहर आता है और वो भी वॉल की तरफ दौड़ लगा देता है। मैगी जाते जाते ऑस्कर के हेड में गोली मार देती है, जिससे कि वो दोबारा रिएनिमेट ना हो पाए। जब उनका पूरा ग्रुप मिलता है तब वो लोग देखते हैं कि मिशॉन और डैरिल अब उनके ग्रुप से मिसिंग है। इधर प्रिजनर सेल में कार्ल को और हर्षल को कुछ आवाजें सुनाई देती है। कार्ल उन आवाजों को सुनकर वहां जाता है। कार्ल बॉयलर रूम में टायरिस की टीम से मिलता है और उनको वॉकर से घिरा हुआ देखकर उनको बॉयलर रूम से निकलने में मदद करता है। मिशॉन गवर्नर के रूम में थी, तब उसे एक बार फिर से कुछ आवाजें आती हुई सुनाई देती है। मिशॉन उन आवाजों का पीछा करती है। तब उसे वहाँ पर बहुत सारे एक्वेरियम और पेनी दिखाई देती है। पेनी का सिर ढका हुआ था। मिशॉन समझती है कि गवर्नर ने अपनी लड़की को कैद करके रखा हुआ था। वो अननोइंगली उसकी चेन खोल देती है, लेकिन जब मिशॉन उसके सिर के ऊपर से कपड़ा हटाती है तब उसे पता चलता है कि ये रीएनिमेटेड पेनी है। मिशॉन पेनी को देखकर जैसे ही उसे मारने के लिए तलवार उठाती है, तभी उसे गवर्नर के जोरों से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। मिशॉन देखती है कि गवर्नर वहां पर आ चुका था और मिशॉन को पेनी को न मारने के लिए कह रहा था। गवर्नर अपनी गन को अपनी जेब के अंदर रख लेता है। मिशॉन गवर्नर को देखती है, लेकिन फिर भी वो पेनी को आगे बढ़कर मार डालती है। गवर्नर पेनी को इस तरह मारा जाता हुआ देखकर सहन नहीं कर पाता। उसे बहुत गुस्सा आता है और उसमें और मिशॉन में उस वक्त बहुत बुरी तरह से लड़ाई होने लग जाती है। उन दोनों से टकराकर वहाँ मौजूद एक्वेरियम गिर के टूट जाते हैं। गवर्नर मिशॉन को एक वॉकर के मुंह की तरफ धकेलने की कोशिश करने लग जाता है। मिशॉन अपनी तलवार की ओर हाथ बढ़ाती है, लेकिन उसकी तरफ अप्रोच न होते हुए देखकर वो पासी में मौजूद एक्वेरियम के कांच को निकालती है और गवर्नर की आंख में जोर से मार देती है।
गवर्नर बहुत जोर से चिल्लाने लग जाता है। मिशॉन तभी अपनी तलवार ले लेती है और वो गवर्नर को मारने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर एंड्रिया आ जाती है। एंड्रिया के हाथ में एक गन थी। वो मिशॉन को गन पॉइंट पर लेकर गवर्नर को छोड़ देने के लिए कहती है। मिशॉन बहुत ही अजीब नजरों से एंड्रिया की ओर देखती है और तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। गवर्नर अपनी बेटी पेनी की बॉडी को अपनी गोदी में लेकर रोने लग जाता है और एंड्रिया चुपचाप उसे देखती रह जाती है। प्रिजन सेल में कार्ल टायरिस और सभी सर्वाइवल्स को कॉमन रूम में लेकर आता है और उन्हें लॉक कर देता है। साशा कार्ल के इस तरह से उन्हें लॉक करने को लेकर ऑब्जेक्शन करती है, लेकिन टायरिस उसे रोक देता है और उसे कहता है कि वो लोग इससे बेहतर सिचुएशन में बहुत टाइम से नहीं थे। वुडबेरी में डॉक्टर स्टीवन गवर्नर की आइज को चेक करती है। गवर्नर की आइज हमेशा के लिए खराब हो चुकी थी। एंड्रिया, पेनी और वहाँ मौजूद एक्वेरियम और मिशॉन से उसके झगड़े को लेकर गवर्नर से एक्सप्लेनेशन मांगती है, लेकिन गवर्नर एंड्रिया के सवालों का जवाब न देकर उसे टाल देता है। मर्ली गवर्नर से उस अटैक के बारे में बात करने के लिए आता है। तब गवर्नर उसे बहुत ही अजीब नजरों से देखता है, क्योंकि मर्ली ने उसे बताया था कि उसने मिशॉन को खत्म कर दिया था। मिशॉन वुडबेरी के बाहर मौजूद रेस्क्यू टीम को जाकर ज्वाइन कर लेती है। रिक के उसके गायब होने के बारे में पूछने पर मिशॉन रिक से कहती है कि उसे अभी भी डैरिल को छुड़ाने के लिए और प्रिजन तक जाने के लिए मिशॉन की मदद की जरूरत है। इधर एरिना में गवर्नर आता है और वो वुडबेरी के सभी रेजिडेंट्स को कहता है कि उनके टाउन पे टेररिस्ट ने अटैक किया था और उनके वुडबेरी का ही एक आदमी उन टेररिस्ट के साथ मिला हुआ था। गवर्नर वुडबेरी के सभी लोगों को मर्ली के गद्दार होने के बारे में बता देता है। उसी एरिना में डैरिल को भी लाया जाता है। गवर्नर मर्ली और डैरिल को आखिरी सांस तक आपस में लड़ने के लिए कहता है। वुडबेरी के सभी रेजिडेंट उन दोनों की लड़ाई को देखकर जोरों से चीयर करने लग जाते हैं, जबकि एंड्रिया डैरिल को देखकर अचंभित सी खड़ी रह जाती है।